नमस्कार, आप देख रहे हैं सच हरियाणा हमेशा सच के साथ। आज शिक्षा बोर्ड भिवानी में मनोहर रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें 30 यूनिट ब्लड एकत्रित किया। इस ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड एवं जिला प्रशासन व हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग और नवदुर्गा सेवा सहयोग संस्था के तत्वाधान में किया। बुलाएंगे। ये दरअसल सामने सर कैंप है ये एसोसिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साथ में चलो भैया, कृष्ण जी हो गया सर। दीवान जी दीवान आजू दीवान हो गया। सुमित जी आओ कृष्ण नहीं आएगा सर इस साइड भारतीय दीवानी में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अंदर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। बतौर मुख्य अतिथि आप पहुंचे हैं सर, बैच भी आप लगाएं। क्या कहेंगे सर, किस प्रकार से लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज के समय में जागरूक होना काफ़ी ज़रूरत है। अगर जागरूक नहीं होंगे तो रक्तदान जो है वो नहीं करेंगे, जिससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्या कहेंगे सर? पूरी दुनिया में जो मैक्सिमम डेथ है ब्लड लॉस के कारण और समय पे खून ना मिलने के कारण होती हैं, तो इससे पुण्य का कोई काम नहीं है। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है और 40 दिन के अंदर मैक्सिमम आपका ब्लड वापस उतना ही बन जाता है, शरीर बनाता है, अच्छा खान पान रहे तो सबको करना चाहिए। सर, लोगों को जागरूक करने के जहाँ तक बात की जाए तो क्या कहेंगे सर, आप लोगों को किस प्रकार से जागरूक होना चाहिए, क्योंकि इस समय में, क्योंकि जून का महीना और मई के महीने में पूरे देश भर के अंदर रक्त की कमी हो जाती है, तो ऐसे में अगर ब्लड डोनेशन लगातार होता रहेगा तो कमी नहीं हो पाएगी। वैसे तो सरकार भी और सामाजिक संगठन भी सभी मिलकर प्रयास करते रहते हैं, और जैसे आज का अवसर है तो जितने हमारे विशेष दिन हैं तो उन पे अगर रक्तदान के शिविर आयोजन किए जाएं, जैसे आज किया गया है एजुकेशन बोर्ड में, तो बहुत अच्छा कदम है और ये लगातार होते रहें तो ये पर्याप्त मात्रा में किया गया है। प्रशासन और बोर्ड की सहभागिता के द्वारा क्या कहेंगे सर? आज 5 मई 2025 को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में रक्तदान शिविर का जो आयोजन किया गया है, यह आयोजन संयुक्त रूप से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड एवं जिला प्रशासन भिवानी, इसके साथ साथ अनुसूचित जनजाति आयोग हरियाणा और साथ में हमारी जो यहाँ की संस्था है, सामाजिक संस्था नवदुर्गा सेवक जो संस्था है, इनके प्रावधान में लगाया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रक्तदान एक ऐसा पुनीत कार्य है जो न केवल किसी एक इंसान की ज़िंदगी बचाता है, बल्कि इसके साथ साथ हम इस दान के द्वारा यह भी पुण्य कमाते हैं कि सबसे जो वैल्यूएबल इस विश्व का फ्लूइड है वह रक्त होता है। इसे ना तो किसी लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है, ना इसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट है, और केवल एक मनुष्य का रक्त ही, एक इंसान का रक्त एक इंसान में ट्रांसफ्यूज़ किया जा सकता है। तो इसलिए
इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कोई भी मेडिसिन हो, कोई भी दूसरा मान लीजिए पोषक तत्व हो, उसका कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, चाहे वो केमिकल की फॉर्म में हो, चाहे आयुर्वेदा की फॉर्म में हो। लेकिन रक्त का कोई भी मतलब दूसरा सब्स्टिट्यूट ना होने की वजह से यह अल्टीमेटली एक इंसान के द्वारा ही दिया जाने पर ही किसी दूसरे इंसान की जान बचा सकता है। सर, हरियाणा विद्यालय शिक्षा के अंदर बचपन से ही एक ऐसा पाठ्यक्रम भी होना चाहिए जिसमें रक्तदान के बारे में जानकारियाँ भी हो और साथ ही बच्चों के अंदर अवेयरनेस भी हो, ताकि बच्चे जब पढ़ने लगें तभी से उनको पता लग जाए कि रक्तदान जो है वो काफ़ी अच्छा है और इससे कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होती। और अगर दिक्कत नहीं होगी तो लोग जो है अवेयर होंगे तो रक्तदान जो है वो अवश्य करेंगे, क्योंकि लोगों में आज भी भ्रांतियाँ जो है वो काफ़ी हैं कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाती है और काफ़ी अलग अलग प्रकार की भ्रांतियाँ हैं। जहाँ तक वैज्ञानिक तथ्य का सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं। रक्तदान से कोई ख़ास ज़्यादा असर स्वास्थ्य पर नहीं पड़ता है। जहाँ तक सवाल है शिक्षा के जो पाठ्यक्रम है मतलब बच्चों का, उसमें होने का कोई दो राय नहीं। इसमें भी 5वीं क्लास से ही रक्त के बारे में, रक्त की संरचना के बारे में, ये कैसे सिंथेसाइज होता है अपनी बॉडी में और क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि प्लाज्मा है, ब्लड कॉर्पसल्स हैं, सारा कुछ बड़े डिटेल में बताया जाता है। विज्ञान के बच्चों को काफ़ी अच्छा नॉलेज इसका होता है। मैं यदि अपनी तरफ से बताना चाहूँ जूलॉजी का एक टीचर और एक विद्यार्थी होने के नाते, कि जो टिश्यू रक्त मतलब प्रोड्यूस करता है अपनी बॉडी में, उसे हम हेमोपाइटिक टिश्यू कहते हैं। और जैसे ही गर्भ में बच्चा होता है तो प्लेसेंटा वहाँ रक्त अपना जो ब्लड सिंथेसाइज करता है, फिर लीवर में ब्लड का सिंथेसिस होता है, और जब जन्म हो जाता है उसके बाद जैसे हड्डियाँ बन जाती हैं तो हड्डी के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक रेड बोन मैरो, एक येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो जो होता है वो लाल रक्त कणिकाएँ प्रोड्यूस करता है, येलो बोन मैरो सफ़ेद रक्त कणिकाएँ प्रोड्यूस करता है। और ये बातें खूब अच्छी तरह से तथ्यात्मक तरीके से स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। जैसा आपने बताया कि रक्तदान को पहले एक ऐसा वो माना जाता था कि भाई ये बड़ा मतलब डेंजरस है या मतलब बड़ा नुकसानदायक है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर 12 से 10% तक रक्त होता है अपने वज़न का। इसलिए 5-6 लीटर रक्त होने की वजह से यदि हम 1 यूनिट रक्त देते हैं तो उससे न केवल हम एक जीवन दान किसी को दे रहे हैं, बल्कि अपने रक्त को भी हम एक तरह से रिसर्कुलेट कर रहे हैं, क्योंकि नया रक्त बनेगा तो कोई दो राय नहीं, पेरोक्साइड्स कम होंगे बॉडी में, नया बॉडी ज़्यादा एक्टिव होगी। इसलिए इसका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इसका फ़ायदा होता है। रक्तदान शिविर का आयोजन करवा रही है, क्या कहें सर आप? आज 5 मई 2025 को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, जिला प्रशासन और हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग व नवदुर्गा सेवा समिति के सहयोग से और रेड क्रॉस के द्वारा ये आज जो रक्तदान शिविर है उसका ये आयोजन किया गया है। तो मैं मानता हूँ कि रक्तदान ये सबसे बड़ा दान, रक्तदान महादान है। और ये रक्त का मैं कहता हूँ कि दुनिया की किसी भी जगह पर, किसी भी लेबोरेटरी में, किसी भी अन्य स्थान पर रक्त को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, प्राकृतिक तौर पर ही उत्पन्न होता है। और इंसान के लिए जो सबसे ज़रूरी आवश्यकता है वो रक्त ही है। रक्तदान को मैं सबसे बड़ा दान मानता हूँ। और ये आज हमारे जो आप देखते हैं कि किसी भी अवस्था में, बीमारी की अवस्था में या किसी एक्सीडेंट की अवस्था में या किसी अन्य कारण से जब रक्त की आवश्यकता होती है तो एक इंसान ही दूसरे इंसान के काम आता है। तो मैं मानता हूँ ये पुनीत कार्य है। तो इसके आयोजन के लिए मैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को भी, जिला प्रशासन को भी, नवदुर्गा जो सेवा समिति है उसको भी और हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग को भी मैं धन्यवाद करूँगा। और आज हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर SP भिवानी आए हुए हैं और हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग से जो वाइस चेयरमैन हैं बड़गुजर जी वो आए हुए हैं और मेरे साथी अधिकारीगण उपस्थित हैं। तो सभी मिलकर आज इस जो कार्य है उसके आयोजन के सहभागी हैं। तो मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजन होते रहें। सर, आज़ादी के इतने वर्षों के बावजूद भी आज हमारे देश के लोग जागरूक नहीं हैं, ब्लड डोनेट करते समय अभी भी डरते हैं, कई तरह तरह की भ्रांतियाँ जो हैं वो फैली हुई हैं। प्रशासन भी बार बार लोगों को जागरूक करने का प्रयास तो करता है, लेकिन उतना फिर भी जो है जागरूक जनता नहीं हो पाई है। सर, किस प्रकार से लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है ताकि जो है ब्लड डोनेशन लोग अपने आप करें और जिससे रक्त की कमी भी ना हो? मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मैं कहना चाहूँगा कि पूर्व में जो भ्रांतियाँ थी, जैसे जैसे हमारी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है उससे लोगों में ये भ्रांतियाँ हैं वो दूर हो रही हैं। और आप देखते हैं कि रक्तदान के जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स देखते हैं, पहले जितने डोनेट होते थे आज देखते हैं तो आज उसकी संख्या में इजाफा हुआ है और लोग स्वेच्छा से रक्तदान के लिए आगे थे। और आप देखते हैं कि बहुत से ऐसे ग्रुप हैं
जो अपने स्वेच्छा से जो ग्रुप बना रखे हैं, जब भी किसी को रक्त की आवश्यकता होती है वो वॉलंटियरली आकर वो डोनेट करते हैं। लेकिन फिर भी आपकी बात ये काफ़ी अच्छी बात कही है कि हमारे समाज में एक जागरूकता की आवश्यकता है ताकि और ज़्यादा लोग आगे आ सकें और जो कुछ लोगों में भ्रांतियाँ हैं वो भी दूर हो सकें। आज जिस प्रकार से आपको बताया और विदित भी है आप सबको कि आज 5 मई को जो है रक्तदान शिविर का बोर्ड परिसर में आयोजन हो रहा है और ये 4 संस्थाओं द्वारा मिलकर किया गया है। हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड और नवदुर्गा सहयोग संस्था और जिला प्रशासन भिवानी। तो आप सबको जैसा कि पता है कि रक्तदान एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे किसी भी व्यक्ति का जीवन बचाया जा सकता है, उसको स्वस्थ किया जा सकता है। और अभी चेयरमैन साहब भी बता रहे थे कि ये रक्त एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी चीज़ है कि जो किसी भी फैक्ट्री में या कहीं भी किसी प्रकार से केमिकल आदि से नहीं बन सकती। ये तो एक व्यक्ति के द्वारा ही एक व्यक्ति को ही रक्त दिया जा सकता है, इसलिए इसकी महत्व बहुत ज़्यादा है। तो हम सबको रक्तदान जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए ताकि हम किसी का जीवन बचा सकें।